बजट पास होने के बाद पता चलेगा। गरीब जनता तो उम्मीद ही लेके बैठी हुई है सरकार से, कुछ अच्छा हो, कुछ बेहतर होना चाहिए हमारे लिए। पिछले 10 सालों में भी और उससे पहले के 20 सालों में भी, जब कांग्रेस की भी गवर्नमेंट थी, मिडिल क्लास को बहुत कुछ मिलता नहीं है। हमें सिर्फ वही जो कपिल शर्मा बोलते हैं ना, कुछ ऐसा वही मिलता है। 1 लाख कमाने वाला आदमी जब जाएगा तो कार 0 फाइनेंस पे पा जाएगा, और जो बेचारा दर दर का ठोकर 50 रुपया की दिहाड़ी पर अपने बाल बच्चों को पाल रहा है, उसका बेटा अगर कहेगा कि पापा हमें एक बैटरी का रिक्शा खरीदो ताकि हम 500 रुपया कमा के आवें, तो वो बैटरी के रिक्शे पर उन्हें ब्याज देना पड़ता है। केंद्र सरकार कर अपने 2023 का बजट पेश करने वाली है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, इस साल का बजट काफी खास होने वाला है, क्योंकि अगले साल ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? दीनानाथ। कल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया जाएगा, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? बजट अच्छा होना चाहिए। अगर ये देखो, ऐसा है कि सरकारें जो बजट पेश करती हैं उसमें चुनावी रणनीति को लेके करती हैं। वैसे बजट पेश करते समय अगर ये स्थिति देखें, जो आज का जो पोजीशन चल रहा है पूरे देश का, तो उसमें रोजगार को लेके उनको देखना चाहिए कि स्वरोजगार पर क्या दें, बैंकों से ऋण मिले, जो नौजवान हैं जिन्हें रोजी रोटी नहीं मिल पाई उन्हें ज़्यादातर रोजगार देने की पहल होनी चाहिए। इस साल का बजट काफी खास होने वाला है, क्योंकि अगले साल ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये खास होने वाला नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया कि चुनावी रणनीति लोग बना सकते हैं, लेकिन ये चुनावी रणनीति नहीं होना चाहिए। इन्हें ऐसा बजट देना चाहिए जिससे आम लोगों को राहत मिले। जो महंगाई है, कहीं ना कहीं महंगाई से काफ़ी लोग परेशान दिख रहे हैं। आए दिन धरना प्रदर्शन, किसी की पेंशन नहीं मिलती तो किसी को कुछ नहीं मिलता, किसी की नौकरी चली जाती है। जिन्हें इन लोगों ने कोरोना योद्धा कहा, उनको इन्होंने सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। तो ऐसा कोई आना चाहिए, बजट ऐसा होना चाहिए कि जो सड़कों पर लोग बैठने के लिए मजबूर हैं, उन युवाओं को भी रोजी रोटी मिल सके। इस साल का जो बजट आने वाला है कल, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करेंगे। बजट आएगा, जो भी आएगा वो तो जो सरकार बजट देगी उसका समर्थन तो हमें करना ही पड़ेगा। रोने से तो कुछ होगा नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सरकार को सोचना चाहिए कि बजट ऐसा हो कि देश का युवा, देश के बेरोजगार लोग जो हैं, उनको कम से कम राहत मिलने के आसार हों। नागरिक होने के नाते आप केंद्र सरकार से क्या अपील करेंगे? जो इस साल का बजट पेश किया जा रहा है, इसमें क्या बदलाव किया जाए? बदलाव की बहुत ही जरूरत है। हिंदुस्तान की ऐसी विडंबना है, इन सरकारों की ऐसी व्यवस्था है कि आपको कार फाइनेंस करने जाएंगे 0% पे मिलेगा, मोटरसाइकिल लेने जाएंगे 0% पे मिलेगा। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए कोशिश करोगे तो बैंक के दरवाजे बंद हो जाएंगे, आपको भोजन नहीं मिल सकता। ये हमारा इन लोगों की उस पर सोचने की विचार नहीं है। इन्हें तो ऐसा करना चाहिए कि जो आम गरीब लोग अगर कोई लोन लेने जाते हैं, एक ऑटो वाला अगर जाता है तो उसे 0 फाइनेंस पे मिलना चाहिए। बैटरी रिक्शा लेने वाला जो बंदा जाता है उसे 0 फाइनेंस पे मिलना चाहिए। ये व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि एक गरीब आदमी अगर कुछ करना चाहता है, बैंक से कुछ लेना चाहता है, मदद चाहता है, तो उस ये मदद न कि उद्योगपतियों को। 1 लाख कमाने वाला आदमी जब जाएगा तो कार 0 फाइनेंस पे पा जाएगा, और जो बेचारा दर दर का ठोकर 50 रुपया की दिहाड़ी पर अपने बाल बच्चों को पाल रहा है, उसका बेटा अगर कहेगा कि पापा हमें एक बैटरी का रिक्शा खरीदो ताकि हम 500 रुपया कमा के आवें, तो वो बैटरी के रिक्शे पर उन्हें ब्याज देना पड़ता है। ये हमारे हिंदुस्तान की ऐसी विडंबना है कि इस पर क्या कहा जाए, बस सुन लेना ही ठीक है। 2023 का बजट आने वाला है सर, तो आपको क्या उम्मीद है इस बार सरकार से? सरकार से बस यही उम्मीद है कि हर साल की तरह जहां वो बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, जो लो सोशो इकोनॉमिक क्लास के लोग हैं उनको बहुत सारी रिबेट्स या स्कीम्स आती हैं, तो सिमिलरली जो मिडिल क्लास आदमी है, जो सैलरीड इंडिविजुअल है, उसको भी इस बार साल का वो बेनिफिट मिले। हमें टैक्स बेनिफिट ज़्यादा हो, हमें अगर वी आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, जो भी इतना कोविड के बाद भी मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे हुई है, और मिडिल क्लास आदमी ने काफ़ी इन्वेस्ट करना शुरू किया है, स्पेशली इन स्टॉक मार्केट्स एंड एफडीज, म्यूचुअल फंड्स, तो उन सब का भी उसको फ़ायदा मिले। हम हर चीज़ पे सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करते हैं, टैक्स पे, रोड टैक्स से लेके पेट्रोल टैक्स, वैट, हर चीज़ ही बढ़ता जा रहा है। इवन जो हमारा इन्वेस्टमेंट पे हम कमाते हैं उसके ऊपर भी हमें टैक्स देना होता है। तो ओवरऑल इस टैक्स की दुनिया में हमें थोड़ा सा रिबेट मिल जाए, सो दैट हम भी अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएँ, एंड वी कैन ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट टू द नेशन। टैक्स हम लोग मिडिल क्लास ही भर रहा होता है सबसे ज़्यादा। वी डोंट हैव एनी रिबेट ऑन दिस। उसके अलावा जो
एक नई रिपोर्ट आई है, उसमें ये है कि मे बी नेक्स्ट फिजिकल क्वार्टर में इन्फ्लेशन डाउन आएगा। वो भी एक अच्छी रिपोर्ट है। अगर गवर्नमेंट ओवरऑल इस तरीके से कुछ काम करे कि हमारे लिए टैक्स कम हो जाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए, सो दैट वो कुछ एक्स्ट्रा पेनी, कुछ एक्स्ट्रा थाउजेंड्स हम बचा पाएँ टू सेव एंड एंजॉय आवर लाइफ। तो दैट इज ऑल। इस बार 2023 का जो बजट आने वाला है, आपको सरकार से क्या उम्मीदें हैं कि क्या बदलाव किया जाए? मेजरली एज अ मिडिल क्लास पिछले 10 सालों में भी और उससे पहले के 20 सालों में भी, जब कांग्रेस की भी गवर्नमेंट थी, मिडिल क्लास को बहुत कुछ मिलता नहीं है। हमें सिर्फ वही जो कपिल शर्मा बोलते हैं ना, कुछ ऐसा वही मिलता है। तो इस बार हम यही चाह रहे हैं कि वो हमें इनकम टैक्स को अगर हमारे देख लें, जो हम अपफ्रंट देते हैं, बिकॉज हमारा सब कुछ सैलरीड क्लास का ओपन में होता है, तो हमारा जो भी इनकम टैक्स करता है उसके अगर हमारा स्लैब बेटर हो जाए, इन्वेस्टमेंट के लिए हमें ऑप्शंस बेटर मिल जाएं, उसके ऊपर हमें रिबेट मिल जाए, तो बस वही बहुत है। इस साल का बजट काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि 2024 के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इसका कुछ अगेन जितनी भी पॉलिसीज़ आएंगी, स्कीम्स आएंगी, सोशली या फिर पॉलिटिकली इंक्लाइंड होंगी, उसका अल्टीमेटली बर्डन कौन झेलेगा? बिजनेस कम्युनिटी पे आएगा नहीं। लो सोशो इकोनॉमिक क्लास जो है वो भर सकती नहीं है, तो अल्टीमेटली पीठ किसकी टूटेगी? मिडिल इनकम क्लास आदमी की, जो सैलरीड आदमी है या जो फिर तरीके से अपना इनकम टैक्स भरते हैं, सबमिशंस करते हैं। तो सरकार को एक ऐसा देखना चाहिए कि इस देश के जो सारे पहिए हैं बराबर बोझ आए, बराबर उनको राहत मिले, तो मिडिल क्लास को भी इसी देश का नागरिक समझ के उनको प्रॉपर्ली एक थोड़ा रिबेट मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अभी तो आएगा तो देखेंगे। उम्मीद है, निर्मला सीतारमण जी ने जो इंडिकेशंस दिए हैं वो पॉजिटिव दिए हैं। टैक्स स्लैब्स में कुछ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस की बात हो रही है, तो वी आर होपफुल कि सरकार काम कर ही रही है। ओवरऑल काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज़ में इन्वेस्ट कर रही है। दे आर ट्राइंग। द ओनली थिंग इज़ कि वो टारगेटेड इंटरवेंशन सबके लिए वो कर रही है। इस बार अगर वो थोड़ा सा इंटरवेंशन हम मिडिल क्लास लोगों की तरफ कर लें तो हम भी खुश हो जाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? हर्ष नाम है। सर, केंद्र सरकार कर 2023 का बजट पेश कर रही है, तो एक आम जनता को इससे क्या उम्मीद है? जी देखिए, उम्मीदें तो ये हैं कि फ़िलहाल महंगाई कम हो, जीएसटी वगैरह कम होनी चाहिए, और नव वर्ष की तरह जैसे पिछले वर्ष में रहा बजट को लेकर कोई ज़्यादा खास नहीं रहा, लेकिन इस बार उम्मीदें हैं कि कुछ अच्छा होना चाहिए। और देखिए, बाकी तो बजट पास होने के बाद पता चलेगा। गरीब जनता तो उम्मीद ही लेके बैठी हुई है सरकार से, कुछ अच्छा हो, कुछ बेहतर होना चाहिए हमारे लिए। इस साल का जो बजट आने वाला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा के चुनाव ही अगले साल होने वाले हैं, तो क्या लगता है सरकार इसमें कुछ बदलाव करेगी? कुछ आम जनता के लिए फ़ायदा होगा इससे? जी देखिए, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, पहले को लेकर के बदलाव में कुछ खास बात नहीं है, लेकिन हम लोग तो उम्मीद में ही है कि कुछ अच्छा हो, हमारे लिए बेहतर होना चाहिए। आपके हिसाब से केंद्र सरकार को बजट में क्या बदलाव करना चाहिए? बदलाव जीएसटी वगैरह थोड़ा कम करना चाहिए, और जो भी टैक्सेस हैं, एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह हम लोग देते हैं, और रोड टैक्स और खाने पीने की चीज़ों पर बहुत सी चीज़ें हैं, तो ये सब कम होना चाहिए। इस साल का जो बजट आने वाला है कल, तो क्या आप घर पे बैठ के टीवी पे देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि हर किसी को उम्मीद है कि 2 पैसे बचने चाहिए। गरीब बंदे का कहाँ से अफोर्ड कर पाता है महंगी चीज़ें, टैक्सेस वगैरह, तो ज़रूर देखेंगे। सर, क्या नाम है आपका? दीपक। सर, कल केंद्र सरकार 2023 का बजट पेश करने वाली है, तो आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है कि थोड़ा इस बार बैलेंस्ड बजट हो, पॉपुलिस्ट बहुत ज़्यादा ना हो, या फिर ये ना हो कि क्या नाम है कि हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बजट हो। एक बैलेंस बजट की उम्मीद है इस बार। इस साल का जो बजट आने वाला है सर वो काफ़ी खास है क्योंकि 2024 के इलेक्शंस नज़दीक हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या उम्मीदें हैं? इस बार उम्मीद ये है कि इनकम टैक्स में थोड़ा राहत होगा, थोड़ा कम आएगा, एक न्यू स्लैब हो या इनोवेशन देखने को मिल सकता है, न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम से थोड़ा अलग हो, और इसके अलावा जॉब क्रिएशन पर फोकस हो, मार्केट बायॉन्स पे फोकस हो, जो ग्रोथ रेट है रियल टर्म्स में बढ़े, ना कि सिर्फ नॉमिनल बढ़े, उस पर। तो एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए आप सरकार से क्या अपील करेंगे कि जो इस साल का बजट पेश करिए तो उसमें क्या बदलाव किया जाए? उसमें फोकस यही रहना चाहिए कि जो नरेगा वगैरह में हमारी जो स्कीम है जिसमें लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट होता है वो बढ़े। उसके अलावा एजुकेशन पे और हेल्थ सेक्टर पे पर कैपिटा जो स्पेंडिंग है वो बढ़नी चाहिए, सो दैट की ग्रोथ हो सके देश में, और जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है वो बढ़ सके। 2022 का जो बजट था क्या लगता है उससे आम जनता को फ़ायदा हुआ था? कुछ चीज़ों में रहा भी है, कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा नहीं भी था। जैसे बहुत हमारी जो रियल चीज़ें थी नरेगा वगैरह उसके ऊपर नहीं हुआ, और सेंसस भी नहीं हुआ है हमारा। ये जो चीज़ें मतलब इट वाज एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम ही था, क्योंकि इनकम टैक्स में कोई बहुत अच्छा चेंज हुआ नहीं था कि किसी को फ़ायदा मिला हो टैक्स स्लैब वगैरह में भी। और जबकि टैक्स जीडीपी रेशियो इतना बड़ा भी है, वो भी बड़ा है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़े हैं, बट कुछ ऐसा उसको
डायरेक्ट पास ऑन नहीं किया है टैक्स पेयर्स पे। निर्मला सीतारमण द्वारा कल जो बजट पेश किया जाएगा तो क्या आप घर पे बैठ के देखेंगे? घर पे तो नहीं, ऑफिस में देख सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि ऑफिस तो आना ही है ना, उसके लिए छुट्टी नहीं मिलेगी बजट देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात हमारे साथ करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? मंजीत नाम है। सर निर्मला सीतारमण द्वारा कल 2023 का बजट पेश किया जा रहा है तो आपको क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद यही है कि जो बजट ऐसा है कि वो सबके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद हो। ऐसा ना हो कि जो ऊपर हैं उन्हीं को फ़ायदा हो, जो नीचे है उनको फ़ायदा ना हो। लास्ट बजट के अकॉर्डिंग जो हमने क्या देखा कि कई सारी जॉब्स गई हैं लोगों की लास्ट ईयर में, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी बढ़ी है। वो उसको देखना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो और हेल्थ सेक्टर पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। 2022 का जो बजट आया था तो क्या लगता है उससे आम जनता को फ़ायदा हुआ था? नहीं उतना अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, पर इस बार हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा, पिछली बार से अच्छा होगा। एक आम नागरिक होने के नाते आप सरकार से क्या अपील करेंगे कि इस साल के बजट में क्या बदलाव किया जाए? बजट में यही होना चाहिए कि जो निचले तबके के लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े, सबकी इक्वलिटी बराबर देखी जाए लोगों को। जैसा कि आपने देखा और सुना, ये थी आम जनता को आने वाले बजट पे लेकर राय। अब देखना ये रहेगा कि आने वाला बजट आम जनता के लिए खुशी का कारण बनता है या फिर दुख का। द न्यूज़ 15 से दिल्ली से शुभ सेठ की रिपोर्ट।